अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो आपके पास फंक्शन दिया गया है पार्ट 1 है, इसका जो फंक्शन दिया गया है इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी, इनवर्स फाइंड करना है एक तो। और दूसरा क्या कह रहे हैं, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। मतलब कि देयर से मुराद एक जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज, और एक जो इनवर्स फंक्शन आएगा उसकी डोमेन और रेंज जो है ना वो हम लोगों ने फाइंड करनी होगी। तो चलिए पहले जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, और फिर जो इनवर्स आएगा फिर हम उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चेक कीजिएगा जरा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वेयर एक्स इज लेस इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमें जो ये बता रहा है ना कि वेयर एक्स इज लेस इक्वल टू जीरो, यही से हमें पता चल जाता है कि इसकी जो डोमेन है ना वो क्या है। मतलब वो कह रहा है कि डोमेन होती कौन सी है, डोमेन पुटिंग वैल्यूज होती है। मतलब जब हम वैल्यूज पुट करते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। अब ये पुटिंग वैल्यूज उसने खुद बता दी है कि भाई आप एक्स इज ग्रेटर सॉरी एक्स इज लेस इक्वल टू जीरो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और है भी इसमें क्या, प्योर क्वाड्रेटिक है। तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था कि उसमें वो सारी वैल्यूज पे डिफाइन होता है, लेकिन अब उसने वैल्यूज कौन सी दी हैं, जीरो से लेकर जीरो को शामिल करना है, क्योंकि देखिए ना लिखा है एक्स इज लेस इक्वल टू जीरो। तो जब लेस इक्वल टू जीरो तो फिर जीरो शामिल होता है, और उससे सारी छोटी वैल्यूज शामिल होगी। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे जी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के जो एफ ऑफ एक्स है ना उसकी डोमेन क्या आएगी, उसकी डोमेन आएगी आपके पास जीरो से लेकर कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी चले इस साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी कामा जीरो, और जीरो के साथ कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जीरो को शामिल करना था। और जीरो से लेस वाले भी सारे शामिल करने, तो हम कहां तक चले गए जी, माइनस इन्फिनिटी तक चले गए। ओके। उसके बाद हमारे पास आती है रेंज। रेंज में आपके पास क्या आता है, रेंज में आपके पास पुटिंग वैल्यूज होती है ना। मतलब यहां से हम डोमेन की, अगर आपको डोमेन पता हो ना फिर ही आपके पास रेंज आ सकती है। मतलब डोमेन की वैल्यूज को ही पुट करके आपके पास क्या आती है, रेंज। ऑल्सो यहाँ पे देखिएगा अब हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी वो हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे ये डोमेन की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, जीरो। जीरो सबसे बड़ी है ना, क्योंकि फिर माइनस वन उससे छोटा, माइनस टू उससे छोटा, माइनस थ्री मजीद उससे छोटा, इस साइड पे सारी छोटी वैल्यूज चलती हैं। तो चलिए हम यहाँ से पुट करते हैं। जब जीरो यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। फिर आगे क्या है, माइनस थ्री। मतलब जब हम एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे ना, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का थ्री। यानी कि जीरो का स्क्वायर वो तो जीरो ही हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री। और जब हमने जीरो पुट किया तो माइनस थ्री शामिल हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब याद रखिएगा इस साइड से हम वैल्यूज पुट करें, अब हम दूसरी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, चेक कीजिएगा जरा। फिर हम पुट करेंगे इसमें इस साइड पे चले तो कौन सी आएगी वैल्यू, इसमें आएगी माइनस वन। यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस टू। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आंसर आ रहा है सॉरी माइनस थ्री। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का टू। तो देखें माइनस थ्री और फिर आंसर क्या आ गया, माइनस टू। और फिर ये कौन सा है, माइनस थ्री। माइनस टू बड़ा होता है क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज बड़ी होती हैं। उसके बाद हमने अभी कौन सा पुट किया है, माइनस वन, माइनस टू पुट करें इसमें। तो माइनस टू पुट किया तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर माइनस थ्री, आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो उसके बाद उससे आगे वाली वैल्यूज पुट करें, माइनस थ्री पुट कर लें। तो जब माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इसमें पुट कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्या वैल्यूज होंगी, माइनस थ्री का स्क्वायर तो प्लस का नाइन बन जाएगा, और नाइन माइनस थ्री आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स। तो अगर आप नोट करें तो ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब कि पहले माइनस थ्री आई, फिर उससे बड़ी माइनस टू आई, फिर वन आई, फिर सिक्स आई। एक टाइम आएगा कि जब हम इसकी बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थाउजेंड का स्क्वायर माइनस के थाउजेंड का स्क्वायर पुट करता हूँ, तो वो माइनस जो स्क्वायर है ना वो उसको भी प्लस कर देगा। तो वैल्यू ये किधर जा रही है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास जो रेंज आ जाएगी ना, ये माइनस थ्री से इन्फिनिटी की तरफ होगी। या फिर इसको ठीक तरीके से लिख लें तो माइनस थ्री इस साइड पे लिख लें, और इन्फिनिटी किस साइड पे लिख लें, इस साइड पे। तो ये आपके पास क्या आ गई है जी, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना उसकी डोमेन और रेंज आ गई है। तो चले अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, इनवर्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग में कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने जा रहे हैं।
इनवर्स ऑफ फंक्शन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको लेट करना पड़ेगा कि ये वाई के इक्वल है। तो हम करते हैं यहाँ पे लेट। तो फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है वाई के इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। एक्स इधर ही रहा, एफ जब भी फंक्शन दूसरी साइड पे जाता है तो हमेशा इनवर्स में जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सो इसको हम लिख लेते हैं, सो वन बिकम्स, या फिर हमारे पास चलें क्या हो जाएगी, सो हमारे पास सो वन बिकम्स वन आपके पास बन जाएगी जी। इसकी जगह पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये आपके पास ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमें काम ये करना होता है कि हमें ना, जब ये इस तरीके से बन जाती है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर हमें अब देखिए ये y जो है ना, ये डिपेंडेंट एक्स पे, फिर हमने x को डिपेंडेंट करवाना होता है y पे, मतलब x एक साइड पे, बाकी वैल्यूज एक साइड पे। तो वो जरा चेक कीजिएगा, उसको हम करने जा रहे हैं, तो नोट कीजिएगा जरा। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा f, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3। मतलब कि क्या, ये एक्स स्क्वायर यहीं पे रहा, ये माइनस का 3 जस्ट हमने क्या कर दिया उस साइड पे, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर भी चलें स्क्वायर रूट लिख दें और इधर भी क्या कर दें, स्क्वायर रूट लिख दें, तो आपके साथ क्या लग जाएगी, जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो क्या होती है, एक साइड पे प्लस माइनस लगती है, इस साइड पे चले हमने प्लस माइनस लगा दिया है, तो ये बन गया जी एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेगा, अब आपके पास प्लस माइनस दिया है ना, अब देखिएगा यहाँ पे वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि x इज लेस इक्वल टू 0। x की वैल्यू वो हमेशा कहेगा कि x की वैल्यू आपके पास लेस इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है। जीरो तो जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो वो x इज लेस देन 0, मतलब जीरो से सारी छोटी वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यूज आपके पास आ रही है ना, वो अपने नेगेटिव लेनी है, वो अपने पॉजिटिव नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y प्लस 3। ये मैं क्या है आपके पास है, इसको सामने लिख दें, आपके पास गिवन है कि आपने इसकी वैल्यूज कौन सी लेनी है, नेगेटिव, इस वजह से हम इसकी प्लस की वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। समझ आएगी बात की। चलें, अब जब x इस तरीके से आ जाएगा, मतलब आपने क्या किया, आपने लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई को लेट करके आपने क्या किया, मजीद यहां से x की वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ वाई, और फिर y इसकी जगह पे पुट किया और वहां पे x को हमने x की वैल्यू ले ली। अब क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है ना, यहां से लें, ये x आपने किसके इक्वल लिया हुआ था, x आपने लिया हुआ था f इनवर्स ऑफ y के इक्वल, विच इज इक्वल टू के रूट माइनस और साथ में क्या आ जाता है y प्लस 3। तो ये आपके पास क्या निकला है, f इनवर्स। अच्छा, अब आप लोग ना क्वेश्चन करते हैं अक्सर ना कि कोई x में वैल्यूज होती हैं, y में होती हैं, z में होती हैं, मतलब आपके पास जब भी होता है ना ऐसी कोई इक्वेशन हो, x के उसके बाद प्लस 5x उसके बाद प्लस का 6, इसको फैक्टराइज करें या आप इसको फैक्टराइज करें y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, या आप इसको फैक्टराइज करें u स्क्वायर प्लस 5u प्लस 6। तो देखें एट द एंड आप क्या करते हैं, एट द एंड आप यही करते हैं कि उसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, मतलब वो वैल्यूज लिख लेते हैं, वो वैल्यूज यहाँ से चलें क्या आएंगी 3 और फॉर एग्जांपल -3 और -2 आ रही हैं x की वैल्यूज, यहाँ पे भी क्या होंगी आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, -3 इंटू -2 फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब आप एट द एंड क्या लिखते हैं, उसकी वैल्यूज लिखते हैं। अब ये आपके पास जो इक्वेशन बनी हुई है ना, ये y में है, तो आप कोई भी एक इक्वेशन जब वो सारी की सारी एक वेरिएबल में हो ना, तो उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। इसको हम एक रोटेशन यूज करते हैं बाय डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डमी वेरिएबल के हम भाई कोई और वेरिएबल जो है ना इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, और हम यूज कौन सा करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कर देंगे, क्योंकि हमने एक्स इनवर्स ऑफ एक्स ही तो फाइंड करना है, इसी का इनवर्स फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस का के रूट एक्स प्लस 3, मतलब जहां जहां पे आपके पास y था ना, वो आपने क्या कर दिया है, वो आपने x बना दिया है। तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x निकल आया है। तो एक आपके पास जी ये आंसर है, f इनवर्स ऑफ x। और कोशिश करें कि जब भी आपके पास क्वेश्चन हो जाए ना, मतलब उसका जो जो आपको आपको कहा गया होगा ये आप लोग ये जो आप यही आप लोगों ने चीजें निकालनी है, तो उसको एट द एंड आप लोग ना कोशिश करें कि बॉक्स में बंद जरूर करें, ताकि ना चीजें क्लियर हैं। यहाँ पे तो चले डोमेन और रेंज
डायरेक्टली लिखे तो ये हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना, इसकी भी जो डोमेन है और रेंज है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप चेक कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है ना, उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी है। उसकी रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी। या फिर अगर मैं इसके स्क्वायर रूट को अगर समझाऊं तो क्या होगा, तो अगर हम डोमेन की चलें बात करते हैं, उसके बाद हम रेंज की बात कर लेते हैं। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है? जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। ये फंक्शन के रूट आ गया ना, ये फंक्शन तब डिफाइन नहीं होगा जब आपके पास के रूट के अंदर माइनस आ जाएगी। क्योंकि जब माइनस आ जाएगी ना, फॉर एग्जांपल माइनस, तो वो -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, आयोटा डिफाइन नहीं है। हमें वैल्यूज चाहिए होती है डिफाइन। तो अब जरा चेक करें, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है कि हम लगाएं तो वो ना नेगेटिव की तरफ जो है ना वो ना जाए। तो चेक कीजिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे ना -4 लगाता हूँ ना, -4, तो -4 प्लस 3, आंसर क्या आ रहा है? मतलब हम इसके रूट में इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे -4 लगाते हैं, -4 प्लस 3 आंसर आ रहा है इसके रूट में -1। अब -1 इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, स्क्वायर रूट -1, जस्ट सॉरी, स्क्वायर रूट -1 इज नॉट अ डिफाइंड नंबर। तो इस वजह से -4 इसकी डोमेन में नहीं आएगा जी। ठीक है। बाकी अगर हम इसमें -3 रखें, -3 रखें तो -3 प्लस 3, मतलब -3 एक्स की जगह पे और फिर प्लस का 3, आंसर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 0 इज अ डिफाइंड नंबर, क्योंकि 0 की वैल्यू हमें पता होती है कि 0 कहाँ पे लाई कर होता है रियल लाइन में। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें ना, तो सॉरी 0 पुट कर, -3 पुट करें ना, तो आंसर 0 आ रहा है। तो -3 इसकी डोमेन में शामिल होगा। अब -4 क्यों नहीं शामिल था? क्योंकि जब -4 को पुट किया है, आंसर क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है। इस वजह से हम उसके -4 को डोमेन में नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे कहां से डोमेन में लेंगे जी? -3 से डोमेन में लेंगे। ओके, -3 के बाद आगे इस साइड पे चलें, क्योंकि पहले इस साइड पे तो गए हैं। मतलब हम ये देखें ना, ये रियल लाइन है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -3 है, इस साइड पे तो हम गए हैं। तो यहाँ से वो आना बंद होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -5 भी पुट करूँ ना, -5 प्लस 3 आंसर क्या आएगा? -2, स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ गया, विच इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, क्योंकि वो 2 आयोटा के स्क्वायर रूट 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से 4 से इस साइड सारी वैल्यूज जो है ना, वो आपकी डोमेन में नहीं है। बल्कि इवन ये भी नहीं है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट है कि -3 से, मतलब आप बेशक इसकी जगह पे ना, एक्स की जगह पे -3.1 भी रखते हैं ना, फिर +3 रखते हैं, इसके रूट लेते हैं, फिर भी माइनस क्या आएगा? -0.1 आएगा। मतलब 3 से इस साइड पे आप क्या करते हैं? आप जा ही नहीं सकते। तो हम कहां से जाएंगे जी? -3 से इस साइड पे बेशक 0 पुट करें, 0 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना पॉइंट में। फिर इस तरीके से 1 रखें, 1 प्लस 3, 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, 2 इज अ डिफाइंड नंबर। मतलब इस तरीके से जो मर्जी और आगे वैल्यूज रखते जाए ना, तो वहां पे आपके पास क्या फंक्शन हो रहा है? डिफाइन। तो यहाँ पे हम बात लिख लेते हैं कैफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिएगा जी जरा, हम लिखेंगे here एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बल्कि इससे पहले भी ना आप यहाँ पे ना एक और बात लिख लें कि आप इसकी ना यहाँ पे मेंशन कर दें कि अब हम ना डोमेन और रेंज की भी फाइंड करने लगे हैं, डोमेन एंड रेंज, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने ना यहाँ पे अब डोमेन और रेंज जो है ना वो फाइंड की है। तो डोमेन और रेंज जब आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे हेयर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड, डिफाइन कहां पे डिफाइन है जी? एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -3, कि -3 और -3 से सारी बड़ी वैल्यूज पे ये डिफाइन है। -3 पुट कर लो और -3 से सारे बड़े, -3 से सारे बड़े कौन से होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो क्या होगा? सो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगी जी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो आ जाएगी ना, वो आ जाएगी -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आपके पास क्या आ गई है? डोमेन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी? इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए चेक कीजिएगा, मैंने अभी आपको वैसे कहा है कि इसके रूट की हमेशा जो रेंज होती है ना, वो 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ चुका है तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिएगा जरा, अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। रेंज यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिएगा जी रेंज क्या आएगी? -3 को यहाँ पे आप लोगों ने अभी पुट किया था, -3 को पुट किया तो आंसर क्या आ रहा था? 0। उसके बाद आगे आगे आपने पुट किया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपने पुट किया फॉर एग्जाम्पल -2, तो आंसर क्या है? -2 प्लस 3, 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन बाहर क्या लगी हुई है? माइनस। टोटल आंसर क्या आ रहा है? पहले हम किसको देख रहे थे?
स्क्वायर रूट को देख रहे थे डोमेन के लिए कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन तो आ रहा है ना, लेकिन अब रेंज के लिए देखें बाहर माइनस भी लगी है कि -3 पुट किया +3 आंसर 0 0 के साथ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बात एक ही है, 0 आ रहा है। और जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 + 3 क्या होगा 4, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 -2। फिर आगे इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह पे पुट करूं, यहाँ पे x की जगह पे अगर पुट कर देते हैं 13, तो 13 + 3 क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 माइनस का 4। देखें पहले क्या वैल्यू क्या आई 0, फिर -2, फिर -4, मतलब दरमियान वाली तो मैंने पुट ही नहीं की ना। इसी तरीके से मजीद आगे चले ना, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वो कर रहा हूँ जिसका कम से कम स्क्वायर रूट आ रहा है, मैं 97 पुट करता हूँ क्योंकि इसमें से पुट करनी है ना -3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके अंदर से वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं 97 पुट करता हूँ, 97 + 3 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, लेकिन बाहर क्या है माइनस। तो अगर आप इसको नोट करें ये किसकी तरफ बढ़ रही है, मतलब ये 0 से लेकर -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इस वजह से इसकी जो रेंज आएगी ना वो ये आएगी -इन्फिनिटी से लेकर 0, और 0 को भी शामिल करेंगे क्योंकि -3 शामिल था, क्योंकि -3 जब पुट किया -3 + 3 आंसर 0 आ रहा है। नेगेटिव 0 होना तो फिर उसको 0 ही लिख सकते हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई है रेंज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगर आप इसमें मजीद नोट करें, जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है। देखें -इन्फिनिटी से 0 और यहां से -इन्फिनिटी से 0। सिमिलरली जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो इसकी क्या है डोमेन है -3 से इन्फिनिटी, -3 से इन्फिनिटी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चेक करना मैंने कहा कि आप लोगों को चेक भी करवा दें कि किस तरीके से ये ना सारी चीजें आ रही हैं। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, तो वो जरा चेक कीजिएगा।